आखिरकार मेरी सासू माँ ने मुझे तौल के आटा क्यों दिया, चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, आज की शुरुआत हो चुकी थी। आज हमारे यहाँ गणेश जी का पूजन था। आज आखिरी दिन था गणेश जी का, इसलिए मैंने पहले नंबर उठी और झाड़ू पोंछा करने लगती हूँ। झाड़ू पोंछा करके फिर मैं बच्चों को उठाने जाती हूँ। मेरा बाबू सो रहा था तो मैं बाहर आई। फिर मेरे पतिदेव बोले कि मुझे चाय बनाओ, तो मैंने उन्हें चाय भी गर्म की क्योंकि रखी थी। आलू मालू उबल चुके थे, हमारा खाना बनना था जल्दी। नहा धो के मैं आ चुकी थी। नहा के मेले में मंदिर के लिए पानी लेने गई। फिर मैंने भगवान जी का पर्दा खोला, साथ में वहीं पर मैं पूजा भी करने लगी क्योंकि और भी भगवान थे, उनकी मुझे पूजा भी करनी थी। पूजा करते करते मुझे थोड़ी देर लग गई थी क्योंकि सारे भगवान को ही नहाना था। आज हमारे गणेश जी का आखिरी दिन है, आज हमारे गणेश जी चले जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है गाइस। तो बस आज पूजन होना है। आज मुझे बहुत जल्दी थी क्योंकि मुझे पूजा करके मुझे खाना पीना की भी तैयारी करनी थी। और मेरी सासू माँ का ऑर्डर आया था, क्या क्या बनना है चलो वीडियो में बताते हैं कि मेरी सासू माँ ने मुझे क्या क्या बनाने के लिए कहा है। तो मेरी पूजा होने ही वाली थी, अब थोड़ा समय तो लगता ही है। देखिए मेरी बेटी, और वहीं पर थोड़ी देर में पंडित जी आ चुके थे। मैं डर गई थी कि मैं क्या क्या करूं, भगवान का करूं, क्योंकि हमारे यहाँ और किसी ने नहाया नहीं था। तो मैंने जल्दी किचन को भी संभालना था और पूजा भी करनी थी। जब तक जी आ जाते हैं नहा के, तो चलो मैं खाना बनाने लगती हूँ। वहीं पर बाबू रोने लगा तो मैं उन्हें थोड़ा फीड करवाने लगी। तब तक मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी क्योंकि मुझे दूध पिलाना था। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। मैं सबसे पहले मैं खीर बनाती हूँ। खीर बना के आलू की सब्ज़ी भी वहीं पर छौंकती हूँ क्योंकि आलू भी बनना था और पनीर की सब्ज़ी भी बननी थी। ऑर्डर आया था कि भाई पनीर भी खानी है और उसके बाद आलू की सब्ज़ी भी खानी है और कन्या भोज भी होने हैं। तो एक साइड मैंने खीर चढ़ा दी थी, दूसरी साइड में सब्ज़ी छौंकने लगी थी। सब्ज़ी छौंकते ही देखिए बिल्कुल खिला बिल्कुल धुआं ही भर गया सारी जगह। पहले तो मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई, उसके बाद मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई और मैं मसाले नाप तोल के लेने लगी। तब तक वहाँ पर पूजा हो रही थी। दूसरी तरफ मेरे ये करवा रहे थे क्योंकि पूजन था, थोड़ी देर तो लगता ही है। और फिर मैं वहीं पर मैं आलू की सब्ज़ी भी तो बस वहीं पर मैं दूसरी सब्ज़ी भी छौंकने लगती हूँ क्योंकि आलू की पनीर की सब्ज़ी बन चुकी थी। अब मैं आलू की सब्ज़ी बना रही थी। तब तक वहाँ पर भी आरती होने की तैयारी होने लगी। पंडित जी बोले आ जाओ, तो मैंने कहा आ रही हूँ, थोड़ा समय लगेगा। मैं तब तक सब्ज़ी छौंक देती हूँ। सब्ज़ी छौंक दी, छौंकने लगी। छौंक के ही मैं मद्दा गैस करके वहाँ पर जाने लगी क्योंकि वहाँ पर आरती की आवाज़ आने लगी थी कि आरती होने लगी। हम औरतों का यही हाल होता है, न ढंग से खा पाते हैं, न पी पाते, न काम कर पाते। पर किचन का भी था, वहाँ पर पूजा भी हो रही थी। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि हमारे यहाँ गणेश जी जा रहे थे। फिर मैंने वहाँ पर देखा तो पूरा आरती होने लगी थी, तो मैं भी आरती करने के लिए चली गई। मेरे हस्बैंड जी कर रहे थे, वहीं पापा जी भी थे। तो वहाँ पर मेरा किचन का भी देखिए मेरी सासू माँ आटा तौलने लगी। ये आटा इसलिए तौल रहा था क्योंकि हमारे यहाँ आज बेली बेल्ला भी खाने के लिए खेत पर जाना था क्योंकि खेत पर हम लोग जाते हैं 1 साल में 1 बार। अभी जब गणेश आए के दिन चलते हैं तभी बच्चों के लिए तो बस नाप तौल के जितने जिसके बच्चे होते हैं, लड़का होता है तो बिल्ला होता है रोटी बनाने का, तो उससे तौलते हैं और फिर उसके बाद उसके तौल का पूड़ी बनाते हैं, अलग अलग मारते। एक हमारे सबके लिए मड़ा है आटा, एक माँ जी के लिए, एक हमारे लिए, दोनों का तुला हुआ था। तो बस वो पूड़ी बनाने लगी और वहाँ पर आलू की सब्ज़ी भी बन चुकी थी, पनीर की भी बन चुकी थी और खीर भी बन चुकी थी। वहाँ पूजन भी हो चुका था और कन्या भोज भी हो चुके थे। आप लोगों को मैं दिखाना भूल गई क्योंकि मैं क्या क्या करती इसलिए नहीं दिखा पाई। सारा काम हो चुका था। वहीं पर भजन करने के लिए मैं मोहल्ले की लड़की को बुला लाती हूँ कि आ जाओ हमारे यहाँ भजन गा लो, क्योंकि आज आखिरी दिन था महाराज जी का। तो हम लोगों ने कम से कम 5-6 भजन गाए। वहीं पर जूही डांस कर रही थी, वहीं पर हमने
5-6 भजन गाए। जूही डांस करते करते हम लोगों ने बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर जूही का होमवर्क करवाया। होमवर्क करवाने के बाद बस तभी मैं फ्री हुई। आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो